कई बार आप और हम जब भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो मन में आता है, कई माताएं मुझसे प्रश्न कर लेती हैं, महाराज हमको संस्कृत में आपकी तरह कोई वेद मंत्र नहीं आते, कोई संस्कृत में अच्छे श्लोक नहीं आते, तो क्या भगवान हमारी पूजा सुनते हैं या नहीं सुनते? थोड़ा हमिंग कम करिए और आवाज कम करिए। तो मुझसे पूछते हैं कि क्या भगवान हमारी पूजा को सुनते होंगे, स्वीकार करते होंगे? कई माताएं मुझसे पूछ लेती हैं, महाराज कई बार हम एक दो श्लोक जो भगवान के आगे बोलती हैं वो गलत बोलती हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं भगवान नाराज हो जाते हैं? लेकिन भैया मेरा मानना है, आप लोगों के मन में भी ऐसा आता होगा कई बार, जब आप कभी देखते होंगे कि आपके सामने कोई बढ़िया बढ़िया श्लोक बोल रहा है भगवान के आगे, कोई भगवान के मंदिर में आकर के बढ़िया बढ़िया श्लोक गा रहा है, बढ़िया बढ़िया संस्कृत में पाठ कर रहा है, वेद मंत्र का पाठ कर रहा है, तो मन में थोड़ा भाव आता है कि प्रभु इनकी तो सुनते होंगे, हमारी तो पता नहीं। एक बहुत अच्छा श्लोक शास्त्र में उद्धृत है, वर्णित है, वो श्लोक आपको कहूंगा। शास्त्र कहते हैं कि अज्ञो वदति विष्णाय विज्ञो वदति विष्णवे अर्थस्य समतुल्यस्य भावग्राही जनार्दन। अज्ञो वदति विष्णाय विज्ञो वदति विष्णवे अर्थस्य समतुल्यस्य भावग्राही जनार्दन। इस श्लोक का अर्थ बड़ा सुंदर है। अच्छा आप मुझे बताइएगा, एक व्यक्ति है जो बढ़िया संस्कृत पढ़ा है, बढ़िया व्याकरण पढ़ा है, बढ़िया शास्त्र पढ़ा है, बढ़िया उपनिषद पढ़ा है, बढ़िया वैयाकरण सिद्धांत पढ़ करके आया है, साहित्य पढ़ करके आया है, जिसको पता है व्याकरण तो सिखाती है ना, व्यक्रियन्ते व्युत्पादयन्ते शब्दाः अनेन, शुद्ध कैसे बोले, शुद्ध उच्चारण कैसे करें, तो व्याकरण सिखाती है। बढ़िया कोई व्याकरण पढ़ा हुआ विद्वान हो और वो भगवान की अर्चना करे, भगवान की पूजा करे और भगवान के सामने बोले ओम विष्णवे नमः, तो जो विद्वान होगा वो कहेगा ओम विष्णवे नमः। और जिस बेचारे ने शास्त्र नहीं पढ़े, जिसको मंत्रों का नहीं पता, हाँ, जिसको कुछ नहीं पता, उसको केवल एक ही बात पता है, उसको ये मंत्र आता हो, वो भगवान के सामने कह दे ओम विष्णाय नमः। कोई गांव का सीधा साधारण व्यक्ति हो, कोई ज्यादा व्याकरण शास्त्र हिंदी में ना पढ़ा हो हमारे, तो वो तो कई बार ऐसा भी बोल जाएगा ओम विष्णाय नमः। अच्छा, दोनों में सही कौन सा है? ओम विष्णवे नमः सही है या ओम विष्णाय नमः सही है? पहला सही है कि दूसरा सही है? पहला सही है ना, ओम विष्णवे नमः शुद्ध है। लेकिन जो गांव का भोला भाला सीधा साधा व्यक्ति होगा, वो महाराज कहां जानेगा, तो वो तो कहेगा ओम विष्णाय नमः। लेकिन शास्त्र कहते हैं भगवान किसकी सुनेंगे? भगवान उसकी सुनेंगे जो कहेगा ओम विष्णवे नमः, या भगवान उसकी सुनेंगे जो कहेगा ओम विष्णाय नमः? किसकी सुनेंगे भगवान? तो फिर शास्त्र ने कहा, बोले भगवान न तो ओम विष्णवे नमः सुनेंगे, न भगवान ओम विष्णाय नमः सुनेंगे। भगवान ये नहीं सुनेंगे कि कौन क्या बोल रहा है, भगवान तो ये सुनेंगे कि कौन कैसे बोल रहा है। यदि भाव है, यदि प्रेम है और प्रेम में भर करके ओम विष्णाय नमः भी कहोगे, तो भगवान सुन लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। लेकिन यदि भाव की अपूर्णता होगी, भाव का अभाव होगा, तो भैया कितने भी शुद्ध मंत्र का पाठ भगवान के सन्मुख कर लो, सब व्यर्थ है, बेकार। आप भगवान की पूजा कर रहे हो, कितने भी अच्छे मंत्र आपको आते हैं, लेकिन प्रेम से नहीं बोल रहे हो, ध्यान से नहीं बोल रहे हो, भाव से नहीं बोल रहे हो, तो भैया सब किया धरा बेकार।
और आप प्रेम से भर करके कुछ मत बोलो, भगवान का नाम ही ले लो, श्री राम जय जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, इतने ही कह दो तो भगवान उसी में प्रसन्न है। भगवान शब्द नहीं सुनते, भगवान भाव सुनते। कल आप और हम चर्चा कर रहे थे विदुर जी के प्रसंग की। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। भगवान दुर्योधन के 56 भोग को ठुकराते हैं और विदुर जी के घर पर केले के जो छिलके हैं उनको ग्रहण करते हैं। भैया भगवान को तो आपका प्रेम मात्र चाहिए। इस सापेक्ष में एक बड़ी सुंदर कथा है, आप लोगों ने भी कई बार सुनी होगी। इसी कलिकाल में एक महान भक्त राज हुए, महान भक्त हुए। आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनका नाम था श्री नरसिंह मेहता। नाम सुना है आपने? नरसिंह जी महान भक्तराज। आप विचार करके देखिए, इसी कलयुग में 52 बार भगवान का दर्शन हुआ नरसिंह जी को। 1-2 बार की बात नहीं कर रहे हैं, कितनी बार कह रहे हैं? 52 बार। साक्षात 52 बार भगवान का दर्शन नरसिंह जी को प्राप्त हुआ। ऐसे महान भक्त हैं। कहते हैं नरसिंह जी पर भगवान की कृपा हो गई थी और नरसिंह जी को भगवान ने एक राग प्रदान किया था, अपना प्राइवेट नंबर। जब नरसिंह जी की मुलाकात भगवान से हुई और भगवान ने कहा कि अभी आपका कर्म शेष है, आप वापस जगत में जाइए, जगत मंगल करिए, जगत कल्याण करिए, तो भगवान की बात सुन के नरसिंह जी ने कहा कि कभी आपकी याद आए तो हम क्या करें? भगवान ने कहा जब कभी हमारी याद आए तो आप हमारा पर्सनल नंबर लगा लेना। वैसे तो जो लैंडलाइन का नंबर है वो तो कई बार बिजी आता है, तो भगवान ने अपना पर्सनल नंबर दे दिया नरसिंह जी को कि जब जब आप ये नंबर लगाओगे तब तो हम आपसे संपर्क हो जाएगा। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि महाराज हमें भी बता दो नंबर, हम भी भगवान को फोन लगा लें। भगवान ने कह दिया था कि नरसिंह जी आप जब जब राग केदार गाओगे, संगीत जगत में अनेक राग हैं, उनमें से एक बड़ा सुंदर राग है, उसका नाम है राग केदार। भगवान ने कहा था कि जब आप राग केदार गाओगे तो हम कहीं भी होंगे, हम आपके पास पहुंच जाएंगे, आप पे कृपा करेंगे। नरसिंह जी ने कहा ठीक। अब तो नरसिंह जी रोज राग केदार गाते, और जब राग केदार गाते महाराज और भगवान सुनते तो प्रकट होते और अपने गले की माला नरसिंह जी के गले में डालता था। सत्य घटना है। अब लेकिन एक बार समस्या ये हो गई कि नरसिंह जी की शिकायत कुछ लोगों ने, भक्तों से जलने वाले भी बहुत होते हैं। कई बार लोग देखते हैं ना महाराज भक्तों का तो बड़ा सम्मान है, बड़ी पूछ है, तो नरसिंह जी से जलने वाले थे। उन्होंने राजा से नरसिंह जी की शिकायत कर दी, बोले भक्त नहीं है, ये तो ढोंगी है, पाखंडी है, कहता है भगवान प्रकट होते हैं गले में माला डालते। महाराज सब झूठी बात है। राजा ने कहा अच्छा हमारे राज्य में पाखंड, ले आओ नरसिंह जी को। अब नरसिंह जी को पकड़ लाए, कहते नरसिंह जी को पकड़ लाए तो नरसिंह जी से राजा ने कहा सुना है आप जब राग केदार गाते हो तो भगवान आपके गले में माला पहनाते हैं। नरसिंह जी ने कहा हाँ जी बिल्कुल पहनाते हैं। राजा ने कहा अच्छा तो ठीक है महाराज हम भी देखें आपका चमत्कार। एक काम करो नरसिंह जी को जेल में बंद कर दो और आज रात भर का समय है आपके पास। अगर कल सुबह के लिए आपके गले में माला नहीं आई तो अगर कल सुबह माला नहीं हुई तो फिर हम फांसी का फंदा गले में डालेंगे आपके। अगर कल आपके गले में भगवान की गले की माला न हुई तो कल आपको फांसी पे लटका दिया जाए। ठीक 5 बजे फांसी होगी। ओ महाराज नरसिंह जी तो घबरा गए, जेल में बंद कर दिया नरसिंह जी, काल कोठरी में बंद कर दिया। अब नरसिंह जी बैठे हैं, 1-2 दिए जल रहे हैं। नरसिंह जी सोच रहे हैं क्या करूं। नरसिंह जी अच्छा वैसे तो नरसिंह जी के पास राग केदार था, वो गाते तो भगवान आ जाते, लेकिन समस्या एक हो गई थी। क्या? बोले आज सुबह की बात है
नरसिंह जी के घर पे कुछ संत महात्मा पधारे, महापुरुष पधारे। कहते महापुरुष आए तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, बोले देवी बड़े भाग्य की बात है, घर पे संत पधारे हैं, कुछ भोजन बनाओ, महात्माओं को पवाओ। तो पत्नी ने कहा महाराज घर पे तो अन्न का दाना नहीं है। नरसिंह जी ने कहा चलो हम कुछ व्यवस्था करते हैं। तो नरसिंह जी व्यापारी के यहाँ पहुंचे और व्यापारी से बोले भैया तुम ऐसा करो, थोड़ा हमको अन्न दे दो जरा। क्यों? महाराज वो हमारे घर पे संत आए ना, उनको पवाने के लिए चाहिए। तो व्यापारी ने कहा कि आपके ऊपर तो पुराना ही बहुत है, पहले पुराना तो चुकाओ तब नया मिलेगा। नरसिंह जी बोले भैया बस आज के दिन हमें दे दो। बोले नहीं 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 नहीं, पहले पुराना चुकाओ तब मिलेगा। कहते इतना सुनते ही व्यापारी ने कहा चलो एक काम करते हैं नरसिंह जी। नरसिंह जी बोले बोलो। बोले हमने सुना है आप जब राग केदार गाते हो तो भगवान प्रकट होकर आपके गले में माला पहनाते थे। हाँ तो महाराज एक दिन, बस एक दिन हमको वो राग केदार सुना दो आज शाम को बस। नरसिंह जी ने कहा था ठीक है सुना देंगे, पर उसके बदले, और बोले महाराज आप चिंता मत करो, उसके बदले में आज तक का भी जितना है वो भी हम माफ कर देंगे और आज भी आप फ्री में ले जाओ। बस एक शर्त है आपसे कि आप हमको राग केदार सुना दो बस एक बार। नरसिंह जी ने कहा महाराज अभी तो समय नहीं है, अभी आप हमको राशन दे दो, अन्न दे दो, लेकिन हम आपको वचन देते हैं जब तक आपको नहीं सुनाएंगे तब तक भगवान को भी नहीं सुनाएंगे। तो चाहे हमें आज समय लगे चाहे कल समय लगे, लेकिन जब तक आपको नहीं सुनाएंगे तब तक भगवान को भी नहीं सुनाएंगे। महाराज हम आपको सुना देंगे। ऐसा कहकर नरसिंह जी ने अन्न ले लिया, घर आ गए, संतों को पवा दिया। शाम के समय नरसिंह जी उसको राग केदार सुनाने ही जा रहे थे कि सैनिकों ने पकड़ लिया। अब नरसिंह जी काल कोठरी में बंद हैं और नरसिंह जी सोच रहे हैं कि राग केदार तो गा नहीं सकते। क्यों? बोले हमने वचन दिया है कि राग केदार नहीं गाएंगे। अब अगर राग केदार गाएंगे तो वचन टूट जाएगा, तो क्या करें? तो नरसिंह जी ने कहा कोई बात नहीं, संगीत में रागों की कमी है क्या? आज कोई और राग गा के देखते हैं महाराज। अब नरसिंह जी ने राग गाने शुरू किए, भजन गाने शुरू किए, कीर्तन करना शुरू किया। जेल में नरसिंह जी गाने लगे। ओ महाराज नरसिंह जी ने राग गाए, यमन गाया, भैरवी गाया, भैरव गाया, भोपाली गाया, पहाड़ी गाया, वृंदावन सारंग गाया। महाराज इतने इतने राग गा डाले नरसिंह जी ने। बिहाग गा लिया, वसंत गा लिया, बड़े बड़े राग गाए, लेकिन भगवान नहीं आए। अब तो नरसिंह जी ने कहा कि हम क्या करें महाराज। तो नरसिंह जी भगवान के पास प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु कल मुझे फांसी हो जाएगी, प्रभु मेरे प्राण आपके हाथ में, आप प्रकट होइए, कृपा करिए, हमको दर्शन दीजिए। और भगवान नहीं आए। महाराज प्रार्थना करते करते गाते 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 सुबह के 4 बजे, कहते हैं जब सुबह के 4 बज गए नरसिंह जी समझ गए कि भैया अब तो मृत्यु निश्चित ही है, क्योंकि 4 तो बज गए। अब 1 घंटा मात्र शेष है। जब रात भर में भगवान नहीं आए तो 1 घंटे में क्या आएंगे? लगता है आज तो मरना निश्चित है। तो नरसिंह जी ने क्या किया? देखो जो भक्त होता है वो कई बार ऐसा भी करता है। नरसिंह जी को आया क्रोध, और क्रोध किस बात पे आया? इस बात पे नहीं हमें फांसी हो जाएगी, कि नरसिंह जी को क्रोध इस बात पे आया कि कल हमारी भक्ति झूठी हो जाएगी, अरे हम झूठे भक्त हो जाएंगे। अब तो नरसिंह जी को आया क्रोध, और जो आया क्रोध तो देने लगे गालियां। अब तो नरसिंह जी भगवान को गालियां दे रहे। नरसिंह जी भगवान से बोले अरे छलिया है तू, चोर है, तेरे कुल का पता नहीं, खानदान का पता नहीं, मैंने तुझ पे भरोसा किया। अरे तूने सबको धोखा दिया, तूने गोपियों को धोखा दिया, यशोदा मैया को धोखा दिया, श्री राधा को धोखा दिया। अरे तू छलिया है, छलिया कपटी है। आज मुझे भी इतना बड़ा कपट हो गया, मेरे साथ छल हो गया। अरे भैया लगता है अब मेरी भक्ति झूठी हो जाएगी, भक्ति झूठी हो जाएगी। नरसिंह जी रो रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। गालियां देते 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 20 मिनट हो गए नरसिंह जी। ओ महाराज गालियां दे रहे हैं, बिल्कुल। अब 20 मिनट बाद नरसिंह जी को थोड़ा प्यास लगी तो गले पे हाथ लगाए। नरसिंह जी ने गला सूख रहा है, गालियां दे रहे हैं।
और रो भी रहे, साथ साथ रो भी रहे, गालियां भी दे रहे। तभी किसी ने नरसिंह जी को पानी पिलाया, नरसिंह जी ने पानी पिया, गिलास नीचे रखा, आंख बंद है, और फिर अब गालियां देना शुरू। चोर है, छलिया है, कपटी है, रणछोड़ है, ऐसा है, वैसा है, इसके माता पिता का पता नहीं, घर खानदान का पता नहीं, हो हम इसके चक्कर में आ गए, आज हमें ठोकर लग गई भैया, आज हम कहीं के नहीं रहे, हमारी भक्ति बेकार हो गई। कहते नरसिंह जी ने जब 10 मिनट और गालियां दी तो आधा घंटा हो गया गाली देते देते। तो नरसिंह जी के मन में आया, किस कारागार में सिवा हमारे और कोई दूसरा है नहीं, तो हमें पानी किसने पिलाया। अब तो नरसिंह जी घबरा गए कि यहाँ कौन है भैया। जैसे ही नरसिंह जी ने आंखें खोली तो क्या देखा, साक्षात श्री ठाकुर जी सामने बैठे हुए हैं, और अपने पीतांबर से, जो पीतांबर ओढ़ा है ना, उससे नरसिंह जी को हवा कर रहे। ओ राम, जैसे ही नरसिंह जी ने देखा सीधे चरणों में लेट गए, प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, क्षमा किया। नरसिंह जी बोले प्रभु एक बात बताइए, आप कब के आए हुए? भगवान बोले यही कुछ आधा घंटा करीबन हो गया। नरसिंह जी समझ गए कि जितनी गालियां दी हैं भगवान ने तो सब सुन ली मारे। नरसिंह जी क्षमा मांगने लगे, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती है, मैं आपको गालियां दे रहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, बस मैं ये चाहता हूं मैं भले ही मर जाऊं, प्राण चले जाए, लेकिन मेरी भक्ति समाज में कलंकित ना हो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं नरसिंह जी, हम प्रसन्न हैं। अपने गले की माला भगवान ने उतारी और नरसिंह जी के गले में पहना दी। अब भगवान ने कहा ठीक है नरसिंह जी, अब हम चलें। नरसिंह जी ने कहा ठीक है प्रभु जाओ, लेकिन जाने से पहले हमारी एक बात तो सुन लीजिए। भगवान ने कहा बताओ। नरसिंह जी ने कहा एक बात बताइए, हमने आपके सामने बड़े बड़े राग गाए, आप नहीं आए। महाराज हमने गालियां दी तो आप आ गए, क्या गालियां देने से आप आ जाते हो? हाँ, क्या गालियां देने से आप आ जाते हो? कहते इतना सुनते ही भगवान बोले हम गालियों से नहीं आए। तो महाराज रात भर भजन गाया, रात भर कीर्तन किया, तब नहीं आए, गालियां दी तो तुरंत आ गए, क्यों? भगवान ने कहा भैया क्योंकि तूने जितने भाव से हमें गालियां दी उतने भाव से तूने हमारी स्तुति नहीं की। भगवान तो भाव को ग्रहण करने वाले हैं भैया, भगवान तुम्हारे शब्द नहीं सुनते, भगवान तो तुम्हारा भाव स्वीकार करते हैं, प्रेम स्वीकार करते हैं। नरसिंह जी बड़ा अच्छा गाते थे भगवान के लिए राग केदार। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी है। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी है। दर्शन दो
अच्छा आप सब भक्त यहाँ विराजमान बैठे। नरसिंह जी भगवान कहते हैं हर मंदिर में है, हर जगह है। फिर भी हम से पूछते हैं कि क्या तुमने गोपू देखा है? तो कहना पड़ता है नहीं देखा। हर मंदिर में है, मंदिर में तेरी मूरत है, लेकिन भी तुझे नहीं देखा। नरसिंह जी कहते हैं प्रभु मंदिर मूरत तेरी, मंदिर मूरत तेरी, मंदिर मूरत तेरी, मंदिर मूरत तेरी, मंदिर 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 मूरत तेरी, फिर भी सूरत तेरी, फिर भी सूरत तेरी, फिर भी सूरत तेरी, फिर भी सूरत तेरी। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो
अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम। नरसिंह जी भगवान से कहते, प्रभु पानी पी कर प्यास बुझाऊं, पानी पी कर प्यास बुझाऊं। प्रभु पानी पी करके ये प्यास तो बुझ जाएगी, लेकिन नैनन को कैसे समझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं। प्रभु पानी पीकर वाणी की कंठ की प्यास तो बुझ जाती है, लेकिन ये आंखें जो तरस रही हैं आपको देखने के लिए, इनकी प्यास तो तब बुझेगी जब आप मिलोगे। हे नाथ, आंख मिचौली छोड़ो अब तो ब्रज के वासी, अब तो आंख मिचौली छोड़िए प्रभु, अब तो आ जाइए, अब तो प्रकट हो जाइए। बड़ा सुंदर कहते हैं नरसिंह जी, बोले बल निरवाला के धन निरढ़ के, बल निर्बल के धन निर्धन के, बल निरवाला के धन निरढ़ के, बल निर्बल के धन निर्धन के। हे प्रभु आप तो निर्बल का बल हो, निर्धन का धन हो। हे नाथ आप कैसे हो? अरे बल निरवाला के धन निरढ़ के, बल निर्बल के धन निर्धन के। तुम रखवारे भक्त जन के, तुम रखवारे भक्त जनन के। तुम रखवारे भक्त जन के, तुम रखवारे भक्त जनन के। ब्रज के वासी रे, दर्शन दो श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम। नरसिंह जी जब गाते थे इसको तो भगवान प्रकट हो जाते थे। एक निवेदन आप सब लोगों से करूं, आप सब लोगों में से कितने लोग हैं जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं अपने घर में? हाथ उठाओ जाओ। अरे राम, इतने सारे लोग, सब लोग सच में या बस ऐसे ही हाथ उठा रहे हो देखा देखी? यहाँ भी देखो कितने सुंदर ठाकुर जी विराजमान हैं। हमारी ओर तो पीठ की है, आपकी और मुख की हुई। चलो कोई बात नहीं। तो आप सब लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो भैया कुछ ठाकुर जी को गा के भी सुनाते हो या बस ऐसे ही सेवा करते हो? एक प्रार्थना करूं आप लोगों से, आप अपने ठाकुर जी की जो सेवा करते हो ना, उस सेवा में जो संतों के भक्तों के पद हैं, जैसे सूरदास जी के, हरिदास जी के, रैदास जी के, कुंभनदास जी के, कबीरदास जी के, मीराबाई के, नरसिंह जी के, ये इनके जो लिखे हुए पद हैं ना, ये भगवान को गा के सुनाया करो भैया, ये भगवान को सुनाया करो। ये पद भगवान को बड़े प्रिय हैं।
हाँ, सुनाते हैं आप, सुनानी चाहिए। ठाकुर जी को यही प्रिय है ना भैया। जब ठाकुर जी को सुबह उठाते हैं तो बढ़िया पद गा के उठाते हैं ना ठाकुर जी। किसी को बढ़िया संगीत आए तो बढ़िया भैरव में भगवान को गा करके उठाए। हाँ, या फिर इसी में ये राग केदार है, इसी में गाते हैं भगवान के लिए। कान्हा रे नंद नंदन, कान्हा रे नंद नंदन। भगवान के लिए गाते हैं। तो भैया भगवान के लिए ये पद गाया करो। ठाकुर जी को बड़े प्रिय हैं उनके भक्तों के गाए हुए पद। आहा, कितने सुंदर सुंदर पद है। मीरा जी के पद उठा लो, सूरदास जी के देख लो, हरिदास जी के देख लो, रैदास जी के देख लो, कुम्मनदास जी के देख लो, मीराबाई के देख लो। गाया करो ठाकुर जी के लिए। एक से बड़े एक सुंदर पद हैं ठाकुर जी। तो भगवान को पद गा करके सुनाएंगे आप लोग, सुनाइएगा अपने ठाकुर जी। तो जब जब नरसिंह जी गाते थे तो भगवान प्रकट हो जाते थे महाराज, ये कृपा थी। लेकिन आज भगवान ने नरसिंह जी को बताया। जब नरसिंह जी ने पूछा कि क्या आप गाली सुन करके आ जाते हो क्या? अगर ऐसी बात है तो हम सबको बता देते हैं, भगवान को रोज गालियां दिया करो, भगवान आ जाएंगे। भगवान ने कहा भैया हम गाली सुन के नहीं आए। तो बोले जितने भाव से आपने गालियां दी ना उतने भाव से आपने स्तुति नहीं की, इसीलिए गालियों से आ गए, स्तुति से नहीं आए। भगवान भावग्राही हैं, भगवान प्रेमग्राही हैं। भगवान दुर्योधन के 56 भोग को ठुकरा देते हैं और श्री विदुर जी के घर पर जाकर भगवान केले के छिलके का भोग लगाते हैं। अरे भगवान श्री राम बड़े बड़े राजाओं के महलों में नहीं जाते, निषाद राज के यहाँ जाते हैं, निषाद राज को गले से लगाते हैं। और भैया केवट जी केवट पे कृपा करते आ। तो कहने का आशय क्या है? भगवान शबरी जी के जूठे बेर ग्रहण करते हैं, भगवान कर्मा जी की खिचड़ी ग्रहण करते हैं। कर्मा जी का नाम सुना है आपने? भक्तिमती, महान भक्तिमती कर्मा बाई बिना नहाए धोए भगवान के लिए सबसे पहले सुबह उठ के खिचड़ी बनाती थी और जगन्नाथ जी पाते थे। भैया भगवान तो प्रेम स्वीकार करते हैं, भाव स्वीकार करते हैं। लेकिन देखो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पवित्रता ही छोड़ दें भगवान के साथ। ये भी सुन लो, इसका मतलब ये नहीं है आपके घर में जो ठाकुर जी हैं वो आपके प्रेम को स्वीकार करते तो हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें खिलौना ही समझ लो महाराज। आज तो ठाकुर जी का लोगों ने खिलौना बना दिया। कहीं भी उन्हें बिठा देते हैं, कहीं भी उन्हें पड़ा देते हैं, कहीं भी लिटा देते हैं, भी भोग लगा देते हैं। जो मन में आया वो भोग लगा दिया, ना शुद्धि का ध्यान ना पवित्रता का ध्यान। देखो भैया ये उचित नहीं। आप सब लोग ठाकुर जी की सेवा करते हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। लेकिन मेरा सबसे निवेदन है आप लोगों से, भगवान को पवित्र वस्तु का भोग लगाओ, भगवान के लिए पवित्रता से भोजन बनाओ, भगवान को पवित्रता से रखो। देखो ठाकुर जी तो हैं, पर भैया इसका मतलब ये नहीं कि हम उनका मजाक बना दें। आजकल लोगों ने भगवान का मजाक बहुत बना दिया, ये अपराध है भैया। भगवान के साथ अपराध नहीं बनना चाहिए। ये जो बाहर थोड़ा स्पीकर लगे ना ऊपर, और थोड़ा आवाज कम कर लीजिए। भगवान के साथ यदि अपराध बनेगा तो उसमें हम लोगों का मंगल नहीं है। मैं बहुत हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन करता हूँ। मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छी सेवा करते होंगे, अष्टयाम की सेवा करते होंगे, भाव से भगवान को मनाते होंगे। लेकिन एक निवेदन और करूँ भैया, भगवान की सेवा प्रेम से करो, भाव से करो, पर इसका मतलब ये नहीं
कि हम शास्त्र विरोधी हो जाए, बिना नहाए धोए भी भगवान को छू ले, ऐसा नहीं। कई लोगों को मैंने देखा जो बिना नहाए धोए भगवान पे छू लेते हैं, तो और उनसे पूछो कि ऐसा क्यों, वो कहते हैं महाराज बड़े बड़े भक्त भी तो हुए, शबरी जी ने तो जूठा बेर भगवान को खिला दिया। अरे तो क्या तुम शबरी हो, पर भैया भगवान को खिलौना मत बनाना, ये भी मेरा निवेदन है। कई घरों में मैंने देखा, इसलिए कह रहा। तो भगवान की खूब प्रेम से सेवा करो, खूब भाव से सेवा करो। तो भगवान श्री कृष्ण की यहाँ कथा आई है।